हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारी यह श्रृंखला चलते आ रही है जिसमें हमारी 9 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें, क्योंकि क्वेश्चनों को करने से क्या होता है, हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में उतना याद नहीं रह पाता, किंतु जब हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न लगाते हैं तो क्या होता है, हमें तुरंत वो चीज़ याद आ जाती है। इसलिए हमारी परीक्षा के लिए थ्योरी के साथ साथ हमारे MCQs को भी करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम फिर से करने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जिससे हमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 55। हमें उन 55 क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना है, हमारे बहुत सारे MCQs को कंप्लीट करना है, कवर करना है। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, शुरुआती 2 या 3 दिनों में के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है, जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें विशेष दूध, दूसरा ऑप्शन है कत्थई दूध, तीसरा ऑप्शन है पीयूष या कोलोस्ट्रम, चौथा ऑप्शन है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा क्या होगा, पीयूष या कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा, पीयूष या कोलेस्ट्रॉल, जिससे हम क्या कहेंगे, खीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप इसे एक अन्य नाम से खीस के नाम से भी जाना जाता है। यह शुरुआत में 1 से 3 दिन तक निकलता है, जिसमें बच्चों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे बच्चों को आवश्यक रूप से पिलाना चाहिए। क्या हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होती है, यह रोगों से लड़ने की क्षमता हो दिलाता है बच्चे को। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है अगला, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस वैश्विक सूची से निकाल दिया था? पहला ऑप्शन है खसरा महामारी वाले देश, दूसरा ऑप्शन है पोलियो महामारी वाले देश, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस महामारी वाले देश, चौथा ऑप्शन है टीटनस महामारी वाले देश। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा पोलियो महामारी वाले देश। मतलब क्या कर दिया था WHO ने, पोलियो बीमारी को, महामारी को हमारे देश से क्या कर दिया था, निकाल दिया था। मतलब पूर्णतः स्वस्थ घोषित कर दिया था हमारे WHO ने भारत को, मतलब यह बीमारी नहीं है, घोषित कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत है? पहला ऑप्शन है विटामिन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है आयरन। क्या है, आयरन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप बताइए। विटामिन, क्या होगा, विटामिन। ताजे फल, यह हमें विटामिन ए और विटामिन सी भी महत्वपूर्ण है, और इसमें आयरन भी। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, विटामिन ए वर 2। क्या होगा, विटामिन ए वर 2। और क्या हो सकता है इसमें बताइए आप, प्रोटीन, पालक से हमें क्या मिलता है, आयरन। क्या मिलता है, आयरन। तो यह क्वेश्चन हमारा रिमार्केबल है। हम इसमें क्या लगा सकते हैं, विटामिन सी और विटामिन ए और आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में, ताजे फल में यही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? पहला ऑप्शन है आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम। तो बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा है, आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है माता की आयु, दूसरा ऑप्शन है माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही। क्योंकि गर्भस्थ शिशु का जब वजन कम होता है तो उसमें माता की आयु यदि वह 18 वर्ष से कम है, और बच्चे जो माता का जो अनुचित है, मतलब देखभाल नहीं हुई अच्छे से, प्रसव पूर्व जो है देखभाल अच्छे से नहीं हुई है, तो क्या होगा, गर्भस्थ शिशु जन्म के समय कम भार होगा। और कम भार होगा तो कैसा होगा, यदि पर्याप्त उसे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वह कुपोषित हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है छई,
दूसरा ऑप्शन है वृद्धिरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है सामान्य से कम भार, चौथा ऑप्शन है हमारा सामान्य से अधिक भार। तो अपेक्षित आयु वर्ग में कम लंबाई मतलब बच्चे की क्या हो गई है? वृद्धि। अवरुद्ध हो गई है। कैसी हो गई है? अवरुद्ध। यदि बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? उसमें वृद्धि होगी क्या? नहीं। यदि वृद्धि होगी तो लंबाई बढ़ेगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन वृद्धिरुद्ध। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि कौन कौन प्रभावित करेगा? क्या क्या प्रभावित करेगा? संक्रमण। यदि माता को कोई संक्रमण नहीं होगा तो बच्चा कैसा होगा? स्वस्थ। पोषण यदि उसे पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो बच्चा कैसा होगा? स्वस्थ। और अनुवांशिक गुण भी, कोई बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? बच्चा अच्छा होगा। तो गर्भावस्था में ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगला ऑप्शन है हमारा NRHM का पूरा नाम क्या है? क्या है पूरा नाम? पहला ऑप्शन है नेशनल हेल्थ मिशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा हमारा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब आया था ये आप बताएंगे? 2005, 12 अप्रैल 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रति हजार सजीव पर जन्म जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जो भी सजीव जो है 1000 सजीव जन्म देते हैं एक वर्ष में, तो उसमें मरने वाले शिशुओं की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है नवजात रुग्णता दर, दूसरा ऑप्शन है नवजात मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर, चौथा ऑप्शन है मातृ रुग्णता दर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा नवजात मृत्यु दर। क्या होगा? नवजात मृत्यु दर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? पहला ऑप्शन है गोमेज वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन है IAP वर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन है वाटरलो वर्गीकरण, चौथा है वेलकम वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा वाटरलो वर्गीकरण। क्या होगा? वाटरलो वर्गीकरण। अगला प्रश्न है हमारा गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय के आकार के लिए, तीसरा है उपरोक्त तरल एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए होता है? सभी के लिए। क्या होता है? सभी। यदि आप अच्छा प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा? गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि होगी, उसके गर्भाशय में आकार में वृद्धि होगी और एमनियोटिक फ्लूइड में भी निर्माण में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न। ICDS योजना का खालिस्तान के लाभार्थी हैं। पहला ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, दूसरा ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है स्तनपान करा रही महिलाएं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बहनों इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। क्यों होती है? पहला है हमारा गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर की वृद्धि के लिए, उपरोक्त सभी। तो यह हमारा है। प्रोटीन भी पूछा था इससे पहले के प्रश्न में पढ़ा था कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होगी, तो उसमें भी यही ऑप्शन थे। और आवश्यक वृद्धि मतलब ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, तो यह क्या होगा? सभी के लिए। क्या होगा? सभी के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैजा और दस्त खालिस्तान के द्वारा होते हैं। पहला ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण, तीसरा है कृमि, चौथा है प्रोटोजोआ। तो बहनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा जीवाणु संक्रमण। क्या है ये? जीवाणु से होने वाले संक्रमण। कौन कौन से? हैजा और दस्त। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में भी यह प्रश्न हमने पढ़ा था कि क्या होती है? विटामिन बी ट्वेल्व। क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता, और शाकाहारी क्या करते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं। विटामिन सी हमारे खट्टे फल में होता है, विटामिन ए पपीता में अधिक होता है और पके पीले फलों में अधिक होता है, और आयरन हमारे पालक में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की खालिस्तान मोटाई मापते हैं। तो किसकी मोटाई मापते हैं बताइए? पहला ऑप्शन है प्रोटीन की परत, दूसरा ऑप्शन है वसा की परत, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की परत और चौथा है पानी की परत।
तो बहनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वसा की परत। वसा की परत जो होती है हमारे, जैसे हाथ में वसा यदि जमा है, फैट जमा हुआ है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर्स के माध्यम से हम मोटाई को मापते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको यह कक्षा बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे वीडियो पाते रहे। धन्यवाद।